परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मों कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। भगवान नमस्कार। अनुसंधान और जनविचार टीवी की आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम प्रयागराज आलाबाद चलता महाकुंभ 2025 उपर आपणकर आलोकपात करूँ। यही कुंभरे बहुत साधु सन्त सारा पृथ्वीर विश्वर विभिन्न अनुकोण आसी पहुँचती। यही महाकुंभरे स्नान कले महापुण्य मिलता है। ये मानव जन्मर उद्धार मिलता है। बहुत तपस्यार फल एथर मिलता है। एवं यही जगार विचित्र विचित्र वेशभूषा साधु सन्त मान देखा मिलता है। अघोर साधु मान मिलता है। एठारे किछि साधु आसी पहुँची। जड़े साधु तांको आपण देखिले विश्वास करें ना। सी 12 ज्योतिर्लिंग को एटी स्थापना करने लगी 5,51,00,000 रुद्राक्ष को एकत्रित करचंती। विभिन्न प्रकार रुद्राक्ष 10,000 गाँ बुलिकी आसीचंती। तांकर ना होची मौनी बाबा। से 14 वर्ष मौन व्रत पालन करथिले। तांकर खाद्यर संयमता अच्छी, तांकर साधनार संयमता अच्छी, तांकर पवित्रता तांको आज स्थान को आनिकी जहाँ पृथ्वीर समस्त लोक देखिपारे। से 5,51,00,000 रुद्राक्ष को स्थापना करिवे 12टी ज्योतिर्लिंगरे। एवं आपण माने भावुवे मौनी बाबा। ये मौनी बाबा को देखिले मौनी माने जे मौन व्रत पालन करती, नीरवता पालन करती, कथा हंतनी, मौन रहती, नीरव रहती। नीरव उपर तांको मुहर आमे शुणिबा। नीरवता रक्षा कले, मौन व्रत अवलंबन कले किभली आमर धी शक्ति बुद्धि पाई थाए, ज्ञान शक्ति बुद्धि पाई थाए, ऐश्वर्य वृद्धि पाई थाए, संयमता वृद्धि पाई थाए, आपणकर धैर्य बुद्धि पाई थाए। से निज मुहर सब कथा वर्णना करचंती। आपण शुणिबे। आमे किछि समय भितर तांको मुहर शुणेबू आपण को केते पुण्यर फल, केते साधनार फल, केते तपस्यार फल यही महाकुंभरे मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग को से स्थापना करिवे रुद्राक्ष माध्यम रे। तांको शरीर भी से धारण करिसेंती 40 केजी ऊर्ध्व रुद्राक्ष। आसंतु शुणिबा। महाकाल देव भूतेश्वर अनादि देवों के देवता भगवान प्रलंकर महाकाल की रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के संकल्प को लेकर के महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर कल्पवृक्ष के सन्निकट त्रिवेणी की गोद में देवताओं के अमृत कुंड की धरातल पर बैठ करके संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के संकल्प की धाराओं को जोड़कर बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए, समस्त आतंकवाद का समाप्त करने के लिए, गंगा विरल प्रवाह के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, सेना को मजबूत होने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के संकल्पों के साथ तीर्थराज प्रयाग आया हूं। 10,000 गांवों की परिक्रमा करके, लोगों से भिक्षा मांग करके 5,51,00,000 रुद्राक्ष की दिव्यतम मणियों को लेकर के माँ की गोद में हूं। संकल्प है सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य दर्शन संपूर्ण विश्व को होगा। देवता भी करेंगे, धनुष भी करेंगे, किन्नर भी करेंगे, नर भी करेंगे, गंधर्व भी करेंगे, संत भी करेंगे और साधक भी करेंगे। सभी लोगों के लिए दिव्यतम पावन अवसर है। 144 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ की पावन धरातल पर होने वाले संकल्प की विधि की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले संकल्प की व्यवस्था को संकल्प लेकर के ये समस्त संकल्प हो रहा है, क्योंकि देश को बचाना है, राष्ट्र को सजाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 14 वर्षों तक भगवान राम के वनवास काल को मैंने मौन व्रत की तरह मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे जीवन के इतिहास के कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल तो बता भी आपको दूं कि लगभग 47 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता। एक बार उबाला हुआ पानी बिना नमक की सब्जी लेता हूं।
14 वर्षों तक मैं मौन व्रत रहा। 56 बार भू समाधि और 27 बार जल समाधियां ली। 6800 किलोमीटर मैंने अब तक लेट के चक्रदंड परिक्रमाएं की है और प्रत्येक कुंभ और महाकुंभ में 7 बार लेट के मैं संगम जाता हूँ। इसलिए लोग मुझे मौनी बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं 14 साल मौन रहा। मौन जो है वाणी को सिद्ध करता है। विद्या ददाति शंभु, विद्या देने वाले भगवान शिव है। जब मंत्रों का जप होता है तो विद्या सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध होगी तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति शितम, फिर आप जो चाहेंगे वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि लोग संयमित हों। मौन का मतलब धर्म को, धैर्य को धारण करें और अपने कल्याणार्थ ही नहीं पूरे देश के कल्याणार्थ सभी लोगों को मौन रहना चाहिए। मौन रहने से आपकी सहिष्णुता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा और चरित्र पुष्ट होगा। जो व्यक्ति अधिक बोलेगा मिथ्या बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा तो चापलूसी करेगा और सही बोलेगा महाराज तो संयमी बोलेगा। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन रहना जीवन की साधना के लिए आवश्यक है। संकल्प की क्रिया सिद्धि के लिए मौनम स्वीकार लक्षणम लिखा है। अगर आप कुछ स्वीकार करना चाहते हैं तो मौन हो जाइए, क्योंकि जीवन की रचना से पूछो वो मौन कभी क्या होती है। जब रुकी धरातल के क्षण पे कुछ किंचित दुर्लभ होती है। जो समर बिंदु में मौन हुआ चाहे वो भीष्म पितामह हो, तो बाणों की सैया चले गए फिर बचा नहीं कोई इससे। यदि मौन हुए तुम धर्म काल तो ध्वस्त सभी कुछ हो जाए। इसलिए संभल कर चलो यहाँ ये जीवन पथ है ना घबराओ। हर व्यक्ति को मौन की धारणाओं में प्रवेश करने के पहले मन की गतिमान होने वाली गति के चिंतन करने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा। तभी आप मौन तप के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तप है मौन। दर्शक बंधु आपण मान देखुथिले एवं शुणुथिले मध्य मौनी बाबांकर करिश्मा, मौनी बाबांकर साधनार इतिहास, साधनार कहानी केते दूर आपन को भल लगिला। एभली साधु संत माने शह शह संख्यार हजार हजार संख्यार आसी तांकर सेठी टेंट पकईचंती। ए महाकुंभ एक मास धरी चलिबो। प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्रीयुक्त योगी आदित्यनाथ तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ये कुंभ मेलार आयोजन करा जाउची। कोटी कोटी लोक एठार एकत्रित हेबे। यह एक विरल महासमावेश, धर्म समावेश, धर्म कुंभ। ये कुंभ को आम न जाई पारुथिले मध्य वीडियो माध्यम रे देखी, दूरदर्शन रे देखी, आम सोशल मीडिया रे देखी निजको कृतार्थ माने करिबा एवं से पुण्य रे भागीदार हवा। जदि आपण এই ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।